प्रदेश में ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाएं। सबसे पहली है लोकवाणी। तो लोकवाणी स्टार्टिंग हुई 9 नवंबर 2004 को सीतापुर जनपद से। और उसका ऑब्जेक्ट क्या था? जनता की शिकायतों की निगरानी करना तथा उनके समाधान के लिए सुविधा प्रदान करना। सेवा सेवा क्या थी? आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और निविदा प्रमाण पत्र। आगे अगला आया कोषवाणी। कोषवाणी जो था 2023 राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना व सरकारी विभाग पे में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी मासिक व वार्षिक वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना। जन सुविधा केंद्र 10 जून 2009 को झांसी में लोगों की शिकायतों के लिए शीघ्र निपटाने एवं गुणात्मक की एकीकृत प्रणाली। सृष्टि प्रदेश की प्रशासनिक सीमा तथा जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव आदि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी। ई सेवा इसमें माध्यम से सरकार मनोरंजन, बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को कई लाभ प्रदान करती है। नंबर 1 बिजली बिल, नंबर 2 हवाई जहाज का टिकट, नंबर 3 सभी पोस्ट पेड बिल का भुगतान, नंबर 4 इंटरपोर्टेंस प्रीमियम, इरियोटेंस प्रीमियम और नंबर 5 डीटीएच सेवाओं और नंबर 6 परमिट एवं लाइसेंस। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ क्या होते हैं कि नंबर 1 फूड फॉर लाइफ वृंदावन मथुरा में 1991 में मथुरा के वृंदावन में मुफ्त भोजन का वितरण, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना तथा लोक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा वृक्षारोपण व जैविक खेती कराना इत्यादि। जन विकास समिति वाराणसी में 1997 में एडी दूर दराज के गांव एवं आदिवासी क्षेत्रों में विकलांग बच्चों एवं युवाओं के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। नंबर 3 हरिगीतिका झांसी में शुरुआत हुई। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? बुंदेलखंड के पानी की कमी वालों क्षेत्रों में क्रांति लाना। उक्त संगठन ने जल संचपन प्रबंधन, फसल अनुकूलन, मृदा संरक्षण एवं वनीकरण से संबंधित स्थायी परियोजना पर तत्परता से कार्य किया। नंबर 4 गुड़िया इंडिया वाराणसी 1993। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? महिला एवं बच्चों की तस्करी तथा यौन शोषण को समाप्त करना तथा एचआईवी एड्स के नाम पर यौन पर्यटन एवं भेदभाव भी समाप्त करना। अभिनव मुजफ्फरनगर, उसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छता एवं पेयजल के संबंध में लोगों को जागरूक करना। नंबर 6 उड़ान सोसाइटी 2004 में, इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ और इसमें ग्रामीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और लड़कियों की शिक्षा, बाल श्रम, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने के लिए समर्पित है। नंबर 7 वात्सल्य 1995 लखनऊ से शुरुआत हुई। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और वंचित समुदाय के लिए बुनियादी एवं गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना। कार्यरत क्या है? एचआईवी एड्स के विषय में जागरूकता, बालिका भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों के विषय में जागरूकता लाना व उचित कदम उठाना। नंबर 1 स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता है? तो इनका आंसर है बीएन लाहिड़ी। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। दोनों ए और दो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1948 में आर्म्ड कांस्टेबलरी PAC 1948 में। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ये 1968 में। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1991 के तहत। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? वो रहा न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल एक ही व्यक्ति थे। वह कौन थे? हरमोस जी फिरोज शाह मोदी। सरोजिनी नायडू जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। वह भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला भी थी। उनकी कविता का पहला खंड द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905 था और वह एक अच्छी कवित्री थी। सभी सही हैं। 1928 में राज्यपाल द्वारा सरकार को बर्खास्त करने के बाद निम्नलिखित में से कौन एक दिन मुख्यमंत्री पद पर रहे? जगदम्बिका पाल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड ग्रिम वुडमियर्स। अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ कब सम्मिलित किया गया था? वो 4 फरवरी 1948 को। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय समामेलन आदेश 1948 द्वारा अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के साथ समामेलित किया गया और नया उच्च न्यायालय प्रदान किया गया। किसे नए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? श्री विधु भूषण मलिक। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था इलाहाबाद। यूपी विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल को क्रमशः विधान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। औपचारिक रूप से गठित होने पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति AP मिश्रा को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया वह थे चौधरी चरण सिंह BP सिंह। स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? वो कौन था? विधानसभा का पहला स्पीकर था, ये स्पष्ट इसका वो नहीं है, पुरुषोत्तम दास टंडन लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश समाधान योजना सरकार में शिकायत निवारण तंत्र समाधान पोर्टल सभी हितधारकों शामिल करते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण एकीकृत प्रणाली है। नागरिक शिकायत दर्ज करने के साथ साथ सरकार विभागों कार्यालयों से भी आसान और पारदर्शी तरीके से बातचीत कर सकते हैं।
ई संवाद पोर्टल सूचना तकनीक का उपयोग कर कुशासन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित ई संवाद एक संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली है। नागरिक किसी भी शिकायतों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एक ही पोर्टल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश जन सरकार के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए एकीकृत प्रणाली के रूप में जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जन समस्याएं से संबंधित शिकायतें, जनता की मांगों से संबंधित शिकायतें। एंटी भूमाफिया पोर्टल सरकारी व निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा की शिकायतों को करने के लिए और उनके तुरंत उपचार करने के लिए। नंबर 5 निवेश सारथी पोर्टल लखनऊ में आयोजित प्रदेश के अब तक सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 के दौरान स्थापित इस पोर्टल का ऑब्जेक्ट समस्त निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करना। निवेश मित्र पोर्टल ऑनलाइन आवेदन तथा उसकी ट्रैकिंग से संबंधित। ई साथी पोर्टल उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु विभिन्न सरकारी सुविधाओं का वन स्टॉप सलूशन है। नंबर 1 खतौनी का नकल, नंबर 2 आय प्रमाण पत्र, नंबर 3 जाति प्रमाण पत्र और नंबर 4 निवास प्रमाण पत्र। ई टेंडर पोर्टल प्रदेश की समस्त नीलामी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन संचालन। ई नगर सेवा उत्तर प्रदेश के शहरी स्वशासी निकायों से संबंधित पहल। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड, रोहिलखंड आदि क्षेत्र स्थित है। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई। नंबर 1 भातखंडे संगीत संस्थान 1956 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास द्वारा मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से इसका स्थापना लखनऊ में। संस्थान की स्थापना शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। उद्घाटन अवध के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिस ने 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्थान का नाम बदलकर भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी विद्यालय कर दिया। 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया तथा नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। 2023 भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया गया। नंबर 2 राज्य ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 में लखनऊ में हुई। कार्यालय इसका कहाँ है? लाल बरादरी भवन, कैसर बाग, लखनऊ। अवध के नवाब शहादत अली खां से लेकर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार सजा करते हैं। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद, पूर्व मुख्यमंत्री। इसके द्वारा कला प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं व व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई। यह लोकेटेड लखनऊ में है। स्थापना के समय नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। 2 सितंबर 1969 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया। नंबर 4 भारत नाट्य अकादमी। इसकी स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी भाषा प्रांतों में प्रतिभावान एवं अकादमी युवा वर्ग को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य। इसके प्रथम अध्यक्ष पद्म भूषण अमृतलाल नागर। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं
छात्र छात्राओं के पलायन को रोकने के लिए 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। नंबर 5, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 89 में लखनऊ में स्थापना हुई। इसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभागों को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य संवर्धन करना। मई 2010 में यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय में संबद्ध हो गया। नेक्स्ट, अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना एस्टेब्लिश्ड 18 अगस्त 1986 को हुई। तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या। 9 नवंबर 2023 को नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कर दिया गया। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, इसकी स्थापना 1996 में लखनऊ में हुई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1985 में आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सारनाथ वाराणसी में हुई। 1990 में सारनाथ वाराणसी से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 2009 ने नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया। शास्त्रीय संगीत कला। शास्त्रीय संगीत कला भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत के संगीत का बाइबल कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल नाट्य शास्त्र में समाहित है। समय के साथ साथ भारतीय संगीत दो अलग अलग धाराओं में विभक्त हो जाता है। नंबर 1, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण 10 विधाएं उत्तर भारत में। कर्नाटक संगीत पद्धति। ध्रुपद, रूपाल, तराना, ठुमरी और धमर, होरी, टप्पा और चतुरंग और रस सागर और सरगम। अब हम बात करेंगे ध्रुपद की। तो ध्रुपद संगीत के कुछ नियमों में बंधे हुए होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मंदिरों में हुई। भाषा ब्रज भाषा, संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। वाद्य यंत्र क्या है? तंबूरे व परवाम्ज। इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे यह अपने शिखर पर पहुंच गई। अकबर के दरबार के 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायन, तानसेन, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरदास। ध्रुपद का डागरी घराना उत्तर प्रदेश व बिहार से संबंधित है। संगीतकार उस्ताद जिया मोहम्मदुद्दीन डागर और रहीम फहीमुद्दीन खान और अशोक पाठक और जिया फरीदुद्दीन डागर और गोपाल कृष्ण। नंबर 2, ख्याल उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो, विश्व महत्व जौनपुर की सरकी और सुल्तान मोहम्मद सरकी। ख्याल की रचना वंदिश कहलाती है। उत्तर प्रदेश का किराना व आगरा घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय गायन शैली है। विषय प्रेम या भक्ति। रचनाओं की भाषा हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी में। घराना इसका लखनऊ एवं बनारस घराना है ठुमरी का। प्रमुख कलाकार है रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गौहर जान बेगम, अख्तर, शोभा गुट्टू, नूरजहां, प्रभा आत्रे और गिरजा देवी ठुमरी की रानी कहा जाती हैं। घराना
नंबर 1 लखनऊ घराना। इसका अन्य नाम पूरब घराना। यह घराना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित होता है। तबला के लखनऊ घराने के फाउंडर उस्ताद बख्शू खान व मोदू खां हैं। कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वर प्रसाद, प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के निवासी। खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक फादर माना जाता है। मल्लिका एक गज़ल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर लखनऊ से संबंधित हैं। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी वादिंसों की रचना की थी, जबकि बिंदादीन ने सनद पिया नाम ठुमरी वादिंसों की रचना की थी। लखनऊ घराने के मियाँ गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। लखनऊ घराने के बिंदादीन ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं। लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार बिंदादीन, शंभू महाराज। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अचंदन महाराज, बिरजू महाराज। पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। बनारस घराना के प्रवर्तक मोदू खां के शिष्य पंडित राज साहे को माना जाता है। बनारस घराना गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्य के बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद, ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक पंडित गोपाल मिश्रा और घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार तबला वादक गुदई महाराज, किशन महाराज, पंडित राम सहाय, पंडित अनोखे लाल तबला वादक हैं। गुदई महाराज, किशन महाराज, पंडित राम सहाय, पंडित अनोखे लाल। शहनाई वादक कौन हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खां। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मुमताज़ खां। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। ठुमरी गायिका रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, छोटी मैना और बड़ी मैना। अब हम बात करेंगे आगरा घराने की। आगरा का घराना पुराना। आगरा घराना अदर नेम रंगीला घराना, कव्वाल बच्चा घराना। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। सूत्रपात श्याम रंग व सारंग रंग। उत्पत्ति इसकी हुई खुदा बख्श से। इसके जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान को माना जाता है। आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आगरा घराने के गायक ख्याल के साथ ध्रुपद और धमार में पारंगत थे। फैयाद खां आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। प्रमुख कलाकार उस्ताद फैयाज खां और उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां और स्वामी वल्लभ दास दिनकर काकनीन। अब हम बात करें किराना घराना। नेमिंग शामली जिले के कैराना तहसील से। फाउंडर संस्थापना अब्दुल करीम खान। किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए विख्यात है। प्रमुख कलाकार
प्रमुख कलाकार किराना घराना शामली जिले के कैराना तहसील से फाउंडर इसके अब्दुल करीम खां। किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए विख्यात है। प्रमुख कलाकार गंगूबाई हंगुल, भीमसेन जोशी, हीराबाई वाडेकर और अब्दुल करीम खां। अब्दुल वहीद खां 2008 में भारत रत्न मिला। इसे भीमसेन जोशी को किराना घराना से थे। रामपुर घराना इसके संस्थापक उस्ताद इनायत हुसैन खां और रामपुर घराना के मुख्य रूप से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कलाकार उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान और निसार हुसैन खान और उस्ताद फ़िदा हुसैन खान। इटावा घराना इटावा घराना इस घराने के संगीतकारों के मुख्य रूप से सितार वादन के लिए जाना जाता है। इसके प्रमुख कलाकार थे इमदाद खां, उस्ताद विलायत खां, अदर सुरजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी और तुराव खां। प्रयागराज केसरबाई जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी, रसूलन बाई, कृष्णा देवी, मुनीर, खानून बेगम आदि। लोक नाट्य कला उत्तर प्रदेश अपने लोक नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नौटंकी, रासलीला, गुलाबों सितारों, नगर भाषा, भृतहरि, स्वांग सपेरा, ख्याल भगत, विदेशिया आदि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली, ग्लफ्स रॉड कठपुतली का अधिक प्रचलन था। गुलाबों सितारों प्रदेश की पहली ग्लफ्स कठपुतली थी जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित कहानी है। गुलाबों सितारों काबुलीवाला रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भी है। नंबर 1, रामलीला। रामलीला भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित है। वाराणसी के रामनगर में 31 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। प्रस्तुति अवधी व क्षेत्रीय भाषा में। रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर 2008 में शामिल किया गया था। रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नाट्य कला है। विषय वस्तु ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाएं। प्रमुख शैलियाँ कानपुरी और हाथरसी। कानपुरी मनोरंजन, हाथरसी भक्ति और वीर रस की है। प्रमुख कलाकार कौन हैं? प्रमुख कलाकार विनोद रस्तोगी, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, मधु अग्रवाल और संदीपन, विमलकांत राधा रानी, मोहन स्वरूप भाटिया और अतुल यदुवंशी। राहुला बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है। ख्याल बुंदेलखंड का एक लोक नाट्य है। संगीत कला या लोकगीत। कजरी श्रावण माह में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है और उसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में हुई। कजरी महिलाओं द्वारा अवधी एवं भोजपुरी में गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी में श्रृंगार की प्रधानता होती है। इसकी विषय वस्तु वर्षा ऋतु, विरह और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग। स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को ध्रुल
स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को ध्रुलमुनिया कजरी कहते हैं। मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े हैं। नंबर 1 वैरागी अखाड़ा, नंबर 2 पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा, नंबर 3 जहांगीर अखाड़ा, नंबर 4 अक्खड़ अखाड़ा। प्रमुख गायिकाएं मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता। अजीता श्रीवास्तव 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्रथम गायिका। नंबर 2 आला, वीर रस की प्रधानता वाला यह एक बुंदेली लोकगीत है। इसकी स्टार्टिंग महोवा आला गीत ब्रजभाषा, भोजपुरी व अवधी भाषा में हुई। आगे बात करेंगे रसिया। रसिया क्षेत्र ब्रज क्षेत्र का है। इसके विषय राधा कृष्ण और प्रेम का प्रसंग है। इसका मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाया जाता है। रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति और जीवन शैली का चित्रण होता है। शैलियाँ तेजा गीत, पीपली गीत और संजारी। बिरहा। बिरहा क्या होता है? पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र में एक जातीय भोजपुरी लोकगीत है। और विषय क्या है इसका? पति के विरह में उदास पत्नी का भाव होता है। और प्रथम गायक होते हैं गाजीपुर निवासी बिहारी यादव। शैलियाँ थी खड़ी बिरहा और मंचीप बिरहा। गायक कौन है? पद्मश्री हीरालाल यादव और विजय लाल यादव और हैदर अली तथा राम कैलाश यादव। सोहर क्या होता है? सोहर अवध क्षेत्र में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। सोहर। शास्त्रीय नृत्य। कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथा से उत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है कहानी कहना। शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रज की रासलीला से, जहाँ कथाकार महाकाव्य एवं पुराणों के प्रसंगों को गाकर सुनाते थे और उस पर नृत्य करते थे। कथक पर संतलत और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा और इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहन दिया और यह लखनऊ व वाराणसी घराने के रूप में प्रकट हुआ। कथक में ध्रुपद, तराना और ठुमरी संगीत का उपयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा महाराज, अच्छन महाराज, लक्षू महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, तारा देवी, सितारा देवी, बिरजू महाराज ये प्रमुख कलाकार कत्थर से हैं। प्रथम 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। नंबर 1 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में है। नंबर 2 आगरा विश्वविद्यालय, आगरा में है। और ये नंबर 3 भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ और नंबर 4 राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। लोक नृत्य की बात करेंगे तो लोक नृत्य में चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य जो होते हैं ये गड़ा नृत्य बोलते हैं इसे। ये क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ये राधा के जन्म से संबंधित है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर एक पिरामिड पर 108 जलते हुए तेल के दीपों को रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाया जाता है। प्रमुख नृत्यांगनाएं गीतांजलि शर्मा व मिथिलेश जौहरी, ब्रज की राधा रानी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। गीतांजलि शर्मा व मिथिलेश जौहरी और ब्रज की राधा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। मयूर नृत्य ब्रज में होता है और नरसिंह नृत्य क्षेत्र में ब्रज में, और रास नृत्य झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। नंबर 1 बात करेंगे लठमार नृत्य। ये लठमार नृत्य जो होता है वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ये नंबर 2 सोहरा एवं अथवा सोहरा नृत्य। ये हमीरपुर और झांसी व ललितपुर में जनपदों में कृषकों द्वारा फसल कटाई के दौरान किया जाता है। और नंबर 3 धुरिया नृत्य। ये कुमार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है।
इसमें पुरुष स्त्रियों का भेष बनाकर नृत्य करते हैं, धुरिया नृत्य। नंबर 4 देवी। और नंबर 5 दीवारी पाई डंडा। दीवारी पाई डंडा ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से है। इस नृत्य को की गुजरात के डांडिया नृत्य के समानताएं हैं। नंबर 6 राई नृत्य। इसका अदर नाम मयूर नृत्य भी है। इसे ब्रज के मयूर नृत्य के समान है। और नंबर 7 दीप या दीपावली नृत्य। नंबर 8 कांड्रा नृत्य। नंबर 9 घोड़ा नृत्य। और नंबर 10 बरेडी नृत्य। और नंबर 11 कार्तिक नृत्य। अवध क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं? जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में विशेषकर नाम नवमी के अवसर पर किया जाता है। नंबर 2 ठेड़िया नृत्य। भगवान राम के वन से संबंधित वन से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में नृत्य किया गया था, ठेड़िया नृत्य। और नंबर 3 परवहाई नृत्य। ये अवध क्षेत्र के अहीर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और नंबर 4 कलाबाजी नृत्य। नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करता है। पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य। नंबर 1 नटवरी नृत्य। ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का है। नंबर 2 चौरसिया नृत्य। ये जौनपुर में होता है। और नंबर 3 विदेशिया नृत्य। और नंबर 4 करहुआ नृत्य। और नंबर 5 कठखोड़वा नृत्य। ये पूर्वांचल के नृत्य हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य। नंबर 1 कर्मा नृत्य। सोनभद्र के गोड़ बैगा और कोरकू और खरवार जनजाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक फुदकते हुए पेड़ की पत्तियों व डालियों को काटते व पुजारी के माध्यम से देवता को भेंट करते। एक ठडिया नृत्य। यह नृत्य देवी सरस्वती से संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। श्रद्धालु देवी सरस्वती का गुणगान करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हैं। और चौला नृत्य अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और ठरकहरी नृत्य जानवर के सींगों से बने वाद्य यंत्रों के माध्यम से जनजातियों द्वारा किया जाता है। कजरी नृत्य मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है। इस नृत्य का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं प्रचलित क्षेत्र और लोकगीत। तब बात करेंगे अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में सोहर, बधाई, कजरी, संस्कार गीत और काग झूला गीत और सावनी, बिरहा ये अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं। सोहर, बधाई, कजरी, संस्कार गीत, काग झूला गीत और सावनी, बिरहा ये अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में कजरी, चैता, कहरवा, बिरहा, झूमर, दादरा, चैती ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। ब्रज क्षेत्र में रसिया, होरी, फाग, लंगुरिया, समाज, गायन, मल्हार, पटका ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। रसिया, होरी, फाग, लंगुरिया, समाज, गायन, मल्हार, पटका ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। और बुंदेलखंड में आला, पंबारा, हरदौल, ईश्वरी, फाग, ढिम रिपाई, कुहाई ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं लोकगीत। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा मेरठ में ढोला, रागनी, लावड़ी, बहरवील, बन्ना, गुजरी ये उसमें गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले एवं संबंधित जिले। तो रामायण मेला अयोध्या व चित्रकूट में लगता है। रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में लगता है रामायण। परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। परिक्रमा मेला। रामनवमी मेला भी अयोध्या में लगता है।
श्रावण झूला मेला अयोध्या में लगता है। कैलाश मेला आगरा में, बटेश्वर मेला आगरा में, गणगौर मेला आगरा में, राम बारात मेला आगरा में और नवरात्रि मेला आगरा में। गुड़िया मेला वृंदावन मथुरा में, कंस मेला मथुरा व आगरा में और हरिदास जयंती मेला वृंदावन मथुरा में और ध्रुपद मेला मथुरा व वाराणसी में। झूला व देव छठ मेला मथुरा में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, सैयद सलार मेला बहराइच में और सरदना मेला मेरठ में, नौचंदी मेला मेरठ में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, महावीर मेला लखनऊ में, खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, शहीद मेला हापुड़ में और सरंगी रामपुर मेला फरुखाबाद में, रामनगरिया मेला फरुखाबाद में, मकनपुर मेला फरुखाबाद व कानपुर में, कंपिल मेला फरुखाबाद में, सोरों का मेला कासगंज में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, साकम्बदी देवी मेला सहारनपुर में, नरकटिया मेला वाराणसी में, अन्नकूट मेला वाराणसी में, ददरी पशु मेला बलिया में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, कलिंजर मेला बांदा में, गोला गोकरणनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, गोला गोकरणनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, पेरिया घाट मेला हरदोई में, कुंभ महान मेला प्रयागराज में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, बाल सुंदरी मेला बुलंदशहर में, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में, क्रिश्चियन मेला मेरठ में। उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल। प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। पर्यटन विभाग निगम की स्थापना 1974 में हुई। पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण हेतु काशीराम पर्यटन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर हैं। आगरा है, वाराणसी है, लखनऊ है। को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक ताजमहल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति जारी की। नवंबर 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल प्रदेश की मूर्त धरोहर नंबर 1 ताजमहल, नंबर 2 आगरा का किला और नंबर 3 फतेहपुर सीकरी 1983 और 1986। अमूर्त धरोहर रामलीला 2008, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में, कुंभ मेला 2017 में। मुख्यमंत्री पर्यटन संबंधित योजना चलाई जा रही है 20 मार्च 2021 से। प्रथम प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन 2021 से 2022 में हुआ। पुलिस आगरा, लखनऊ, वाराणसी, झांसी और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म बोर्ड गठित किया गया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित प्रमुख पर्यटन सर्किट 12: रामायण सर्किट, अयोध्या, चित्रकूट, सिंगवेरपुर और प्रयागराज, विजयथुआ, महावीरन, सुल्तानपुर, बिठूर, कानपुर व अन्य। नंबर 2 बौद्ध सर्किट, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, सारनाथ, वाराणसी, संकिसा, फरुखाबाद, श्रावस्ती, कुशीनगर, अतरंजी, खेड़ा, एटा और देव दहा, महाराजगंज और रामग्राम, गोरखपुर और अक्षेत्र बरेली बौद्ध सर्किट थे। नंबर 3 बुंदेलखंड सर्किट, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, देवगढ़, कालिंजर, चरखारी, महोबा। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार
महाभारत सर्किट हस्तिनापुर मेरठ, गोंडा अहिछत्र बरेली, हंडिया प्रयागराज, प्रयागराज मथुरा, काम्पिल्य फर्रुखाबाद, बरनावा बागपत और विदुर कुटी बिजनौर और कौशाम्बी आदि महाभारत सर्किट थे ये। जैन सर्किट कहाँ पे हैं? देवगढ़, ललितपुर, हस्तिनापुर मेरठ, वहिलना मुजफ्फरनगर, बटेश्वर आगरा, काम्पिल्य फर्रुखाबाद, पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु वाराणसी, चंद्रवर जैन मंदिर फिरोजाबाद और बाहुबली जैन मंदिर फिरोजाबाद और मंगलापतन जैन मंदिर हाथरस। स्वतंत्रता संगम सर्किट मेरठ, शाहजहाँपुर, काकोरी, लखनऊ, बावन इमली, फतेहपुर, चौरी चौरा, गोरखपुर, मछुआ डाबर, बस्ती। कृष्ण ब्रज क्षेत्र सर्किट मथुरा वृंदावन गोवर्धन गोकुल बरसाना नंदगांव बलदेव मंदिर मथुरा महावन मथुरा आदि। भारत सरकार द्वारा हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई वाराणसी व मथुरा में। हेरिटेज आर्क योजना, यह योजना गंगा यमुना व गोमती नदी के किनारे बसे वाराणसी, आगरा व लखनऊ के पास स्थित सभी पर्यटकों के केंद्रों के विकास एवं पर्यटन आकर्षित करने के लिए चलाई जा रही है। आगरा, बटेश्वर, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव। वाराणसी क्षेत्र वाराणसी, सारनाथ, रावती, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु। लखनऊ क्षेत्र लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, कानपुर, देवा, सरूर, नैमिषार, नवाबगंज, पश्चिमी बिहार, कतनियागढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल जैसे ताजमहल, अकबर का मकबरा आगरा में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, आगरा का किला आगरा में, शीश महल आगरा में, दीवाने खास आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में, जहांगीर व अकबरी महल आगरा में, सिया संत नूरुल्लाह काजी मजार आगरा में, शहीद सालिस मजार आगरा में, सामू गढ़ बटेश्वर व कैलाश मंदिर आगरा में। जामा मस्जिद बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, बीरबल महल फतेहपुर सीकरी, सलीम चिश्ती की दरगाह मकबरा फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी, मरियम की कोठी फतेहपुर सीकरी और पंचमहल फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा में है। शाही किला जौनपुर, शाही पुल जौनपुर, अटाला मस्जिद जौनपुर, लाल दरवाज़ा जौनपुर, जंजीरी व मढ़ी मस्जिद जौनपुर, जामा मस्जिद जौनपुर, हिंदी भवन जौनपुर, शीतला चौकिया धाम व धर्मापुर जौनपुर, गंगा के 84 घाट वाराणसी, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी, संकट मोचन मंदिर वाराणसी, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी, काल भैरव मंदिर वाराणसी, भारत माता मंदिर वाराणसी, मार्कंडे मंदिर वाराणसी, साक्षी विनायक मंदिर वाराणसी, पांच रत्न वाराणसी, ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी, आलमगीर मस्जिद, बिंदु माधव मंदिर वाराणसी और रामनगर किला वाराणसी, राजघाट व सारनाथ आदि वाराणसी।
भरद्वाज आश्रम, भरद्वाज आश्रम प्राचीन, भरद्वाज आश्रम प्रयागराज नगर, प्राचीन नाग वासुकी व वेणी माधव मंदिर प्रयागराज, प्राचीन 3 अलोप संगरी ललिता कल्याणी शक्तिपीठ प्रयागराज, बड़े हनुमान मंदिर प्रयागराज, संकट विमान मंडप द्रविड़ शैली प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम प्रयागराज, आनंद भवन प्रयागराज, स्वराज्य भवन प्रयागराज, पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज, अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज, ऑल सेंट्रल कैथोलिक चर्च प्रयागराज, खुसरो बाग प्रयागराज, इको नॉलेज पार्क प्रयागराज, प्रतिष्ठानपुरी प्रयागराज, ऋषभ देव तपस्थली प्रयागराज, धूंसी प्रयागराज, महेश्वरी